तो चलिए शुरू करते हैं अलजेब्रा की लास्ट टाइप। इसके पहले 1 to 4 टाइप ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस टाइप में मतलब टाइप नंबर 5 में हम लोग भूले भटके अलजेब्रा की कुछ क्वेश्चंस हैं जो किसी टाइप में सम्मिलित नहीं हो रही थी, तो मैं इसमें सब इंक्लूड कर दिया हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, आप जो टाइप 4 तक जो भी सवाल पढ़े हुए हैं या किए हुए हैं, कंसेप्ट सीखे हुए हैं, इससे अलजेब्रा की आपकी मैक्सिमम क्या 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगी यदि आप कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। कॉन्सेप्ट एक होता है, सवाल तो अनेक बन जाते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ कुछ भूले भटके जो जैसे जैसे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो है, तो इसको हम लोग क्या है जैसे सवाल करते करते ये आप जानते रहेंगे या आपके दिमाग में क्लिक करता तो सवाल बहुत जल्दी बन जाती। तो चलिए आइए हम लोग इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद से कुछ और भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको कहा जाए a/b, मतलब ये रेशियो के फॉर्म में रहेगा तभी आप यूज़ कर पाएंगे। जैसे a/b का वैल्यू आपको मान लीजिए 5/3 दिया हुआ है, तो यदि आप ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो आप ना ये लिख सकते हैं, ये इसका रेशियो जो होगा इसको जब ऐड करेंगे a+b डिवाइडेड बाय, समझ रहे हैं, इन दोनों का ऐड और फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। देख रहे हैं, इसका ऐड और इसी का, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ऐड। बहुतों को देखते हैं क्या करते हैं, b से फिर घटा देते हैं, बस उनका आंसर गलत आ जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको इसी को मानना है बेस, इसी में ऐड करना है b को, फिर इसी को बेस मान के इसी को घटाना है। इसका रेशियो इसी तरह से क्या होगा, 5 + 3 8, और फिर 5 में से 3 घटा लेंगे 5 - 3। इसका एक ब्यूटीफुल चीज ये है, 5 है 2, चलिए 4/1 लिख दिया। इसका एक ब्यूटीफुल नेचर ये है, यदि आपको ना फिर यदि ऐसे देखा जाए जो नंबर यहाँ पे रहे a+b और सेम यहाँ पे रहे माइनस साइन के साथ, ठीक है, तो अब आप समझ जाइए, आप ना यहाँ से a/b निकाल सकते हैं। कैसे? जस्ट ऐड करके। तो ये हमेशा याद रखिएगा। सपोज यदि आपको ये नहीं दिया रहे, सपोज ऐसे इस फॉर्म में दिया है, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और इस तरह दिया हुआ है, या इस तरह ना दे के ऐसे ही दे दिया रहता है, ये बहुत ज़रूरत पड़ता है, sin थीटा + cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा - cos थीटा। इसका वैल्यू दिया हुआ है कुछ 5/3, सपोज मान लेते हैं ऐसा वैल्यू दिया हुआ है। sin थीटा देख रहे हैं, sin थीटा है उसके साथ प्लस में, फिर वही चीज माइनस में दी हुई है। आप डायरेक्ट इसको देख के साइन यहाँ आप यदि डायरेक्ट इस पर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो आप ना फिर से आपको sin थीटा बाई cos थीटा आ जाएगी, ठीक है। 2 sin थीटा 2 cos थीटा ये सब कैंसिल हो जाएंगे। चलिए इस सवाल में हम लोग देख लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको यदि इस तरह की यदि आपको दिखाई दे पूरा सिमेट्री, प्लस हो इधर माइनस हो, तो कहने का मतलब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो इस पे लगाइए। क्या लगेगा, देख रहे हैं, इस पे कॉम्पोनेंट ऊपर में प्लस करना होता है तो पूरा प्लस करेंगे, तो a+b इसको तो उसी तरह लिख दिया जाता है। इसके साथ क्या किया जाता है, नीचे वाला का प्लस किया जाता है, फिर जब कॉम्पोनेंट बट्टा में लिखा जाता है तो इसको उसी तरह लिखा जाता है a+b, और बट्टा वाला को माइनस कर दिया जाता है। आप एक गौर करेंगे तो देखेंगे ये b कैंसिल हो गया, ऊपर में आ गया 2a, और नीचे में आप देखेंगे तो a कैंसिल हो गया, आ गया 2b, तो 2 कैंसिल हो गया। देख रहे हैं a/b, तो इसको देखते ही आपको क्या करना है, a/b लिख देना है, ये नहीं कि आप टाइम वेस्ट करने बैठ गए। और इसको इक्वल टू क्या था, ये इसका कंपोनेंट, इधर कंपोनेंटो लगाएंगे इधर भी सेम, तो 4 + 1 4 - 1, तो डायरेक्ट आपको लिख देना 5/3। सुन रहे हैं, तो देख रहे हैं, तो इतना बड़ा स्टेप, या इसको हम लोग यदि सॉल्व करते तो कितना टाइम लग जाता, हम लोग डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं 5/3 a/b का रेशियो। देखिए इसी सवाल को देखिए, sin थीटा + cos थीटा वही चीज़ है ना। आप क्या करेंगे, इस पर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या आएगा आपका
डायरेक्ट आप देख के लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और इस पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो 5 + 3 5 - 3 हो गया आपका उत्तर। बॉटम लाइन ये है कि आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाने का एक पैटर्न देख लीजिए, देख रहे हैं, जो नंबर ऊपर है वही नंबर नीचे में, तो आपका क्या आएगा, A/B आ जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए एक सवाल लेते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे एक सवाल लेते हैं, SQ + 3x 3x² + 1 चलिए कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए चलिए 19/8 ले लेते हैं। मुझे अच्छा नंबर नहीं सूझ रहा था, चलिए ये ले लेते हैं। क्या करेंगे, अब ध्यान देंगे तो इस पे क्या कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो सपोज लगा लेते हैं, लगाइए। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या आएगा, चलिए लगा लेते हैं। तो क्या आएगा, SQ + 3x + 3, क्या करते हैं, इसको लिखते हैं और नीचे वाला को घटा देते हैं, यही करते हैं। तो 3x² + 1, एक बार में प्लस में और एक बार माइनस में, +3x - 3x² - 1, इस पर भी लगाते हैं। तो क्या है, 19 + 8 19 - 8, यही तो 19 8 27, और 19 में से 8 11, यही तो। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख रहे हैं कितना अच्छा फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया, x + 1 और ये हो गया x + 1 का होल क्यूब, राइट। ये हो गया आपका x - 1 का होल क्यूब, ये आपके आ गया 27/11। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, इसका रूट ओवर हटा लेते हैं, x + 1 डिवाइड बाई x - 1, तो आपका आ गया, क्या किए, टोटल के पावर में 1/3 से इंटू कर दिए, तो क्या आएगा, ये 3 का क्यूब होता है तो 3 हो गया, ये आ गया 11 के पावर में 1/3। नेक्स्ट स्टेप में आप चाहें तो देख रहे हैं यहाँ से क्या x का वैल्यू आप निकाल पाओगे, x + 1 देख रहे हैं, x - 1 सेम चीज प्लस सेम चीज माइनस, मतलब कहने का मतलब आप यहाँ से x/1, यही तो है, इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं तो 3 + 11 के पावर में 1/3, 3 - 11 के पावर में 1/3। आप देखें s का वैल्यू कितना आराम से निकल गया। तो कहने का मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो आसान टॉपिक है, किंतु इसको भूलना नहीं है। चलिए एक सवाल लेते हैं इसी पे, SQ + 3x और 3x² + 1 = 189 डिवाइड बाई 61। आपको इसमें बताना है फाइंड x। एक तो अप्रोच ये है कि आप क्या है, ये सबको इंटू करके एक साइड में लाएं, उसके बाद से इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करने का चेष्टा करें, किंतु ये होगा कि नहीं होगा ये सस्पेंस है। किंतु आपको एक चीज़ यदि ध्यान दें तो इसमें क्लियर है कि यदि ये चीज़ ऊपर में रहता, कहने का मतलब ये चीज़ यदि ऊपर में रहता तो x + 1 का होल क्यूब वाला बन जाता, देख रहे हैं आप, SQ प्लस ये यदि ऊपर रहता तो 3a² + 3ab² + 1, यदि ऊपर ए बी टर्म यदि ऊपर में रहता तो फॉर्मूला बन जाता है x + 1 का होल क्यूब।
और फिर यदि माइनस के साथ रहता तो x माइनस 1 का होल क्यूब बन जा रहा है। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि मुझ पे अप्लाई करो, क्या करो, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना। कैसे, मैं दिखाता हूँ। इस पे आप मान लीजिए कंपोनेंडो या डिविडेंडो लगाते हैं तो क्या होएगा, क्या करते थे हम, इसमें से नीचे वाला को जोड़ देते थे, जोड़ दीजिए SQ प्लस 3x, इसमें हम नीचे वाला को जोड़ देते थे, जोड़ देते हैं 3x² प्लस 1, ठीक है। फिर क्या करते थे, ऊपर वाला से नीचे वाला को घटा देते थे, घटा देते हैं 3x माइनस 3x² माइनस 1, इसमें भी वही ऑपरेशन कर देते हैं जो इधर किए थे, 189 माइनस 61। आप देखेंगे ये किसकी फॉर्मूला है, तो देखेंगे ये x प्लस 1 का होल क्यूब है, देख रहे हैं, SQ प्लस 3x² है, 3x है, 1 है। तो ये इस टाइप का भी आपको ध्यान में रखना है। जब ये वाला देखेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला है, देखिए SQ माइनस 3x² माइनस प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 है ये। इसको जोड़ते हैं, इसको आप जोड़ेंगे तो 250 डिवाइड बाई 128, तो ये आ गया आपका 125 डिवाइड बाई 64, 2 से काट दिए। अब इसको देखना है, ये क्यूब को हटाएंगे, ये यदि क्यूब को हटाएंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इस क्यूब को हटाएंगे तो इसके पावर में चला गया 1/3, तो 125 किसका होता है, तो 5 का होता है। 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है। फिर आपको हम यहाँ पे बताए थे, क्या बताए थे, जब सेम चीज यहाँ प्लस में है, सेम चीज माइनस में है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x बटा 1, यही तो बताया था, डायरेक्ट लिखेंगे। चलिए कैसे डायरेक्ट, x बटा 1 आ रहा है क्या, कंपोनेंट डिविडेंड लगाइए, देखिए आएगा कि नहीं। x प्लस 1 इसको लिखते थे और इस चीज़ को प्लस करते थे, फिर ऊपर वाला चीज़ को लिखते थे और इसको माइनस कर लेते थे, यही तो। देखिए ये देख कट गया सब, ये सॉरी 1 कट गया, ऊपर में आएगा 2x डिवाइड बाई 2, तो x डिवाइड बाई 1 मतलब x आ गया। और इधर भी कंपोनेंट डिविडेंड लगा दीजिए, 5 प्लस 4 5 माइनस 4, मतलब आपका वैल्यू आ गया 9, तो s का वैल्यू क्या आ गया, 9। कहने का मतलब ये है कंपोनेंडो और डिविडेंडो जब भी आप देखें कि कुछ नीचे वाला को ऐड कर देते हैं तो कुछ बन रहा है क्या, ऊपर वाला नीचे वाला जब घट रहा है तो कुछ हो रहा है क्या। और ये वाला फॉर्म तो हमेशा याद रखिएगा, ये कि जब ऊपर वाला प्लस हो और माइनस में हो, ऊपर वाला समझ रहे हैं, ऊपर वाला प्लस में हो, नीचे वाला जब माइनस में हो, तो ये आराम से सिंप्लीफाइड होके एक कितना सुंदर वैल्यू, देखो x बटा 1 दे दिया। तो कहने का मतलब आप इसको कभी ना भूलेंगे, ठीक है। इसी पे चलिए एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछिए उसको एक करा देते हैं। उस सीजीएल में आई हुई क्वेश्चन को कराने के पहले क्वेश्चन देखा तो लगा कि और एक कंसेप्ट जो मिसलेनियस में मुझे कवर करना था, वो है किसी भी सर्च यदि करनी दी रहती है तो उसको कैसे उसका रूट ओवर निकालते हैं, तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं करनी का। तो चलिए पहले वो सीख लेते हैं, उसके बाद से वो मैं सवाल लेता हूँ। जैसे इस सवाल का यदि मुझे बोला जाए इसका स्क्वायर रूट निकालो, इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो जैसे भी इस टाइप का सवाल में जब देखते हैं इसका स्क्वायर रूट निकालना, मतलब कहने का इसके अंडर में रहता है, तो मेरा टारगेट एक ही होता है, इस चीज़ को स्क्वायर में बदल देना, इस फॉर्म को स्क्वायर में बदल देना, जिससे क्या होगा कि जो स्क्वायर में आएगा तो स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट वो कैंसिल आउट होकर एक आराम से नंबर बन जाएंगे। तो मेरा टारगेट ये रहेगा इस चीज़ को हम a प्लस बी का होल स्क्वायर में बदल दें। क्या बदल दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के टर्म्स में। ये वाला जो टर्म है इस टर्म में दी हुई है, मेरा चेष्टा है ऐसे करके लाना, ठीक है।
तो ये जो टर्म है, ये 3 जो टर्म है, ये तो यहाँ पे तो 2 ही टर्म है। तो कहने का मतलब इस चीज को 3 टर्म में पहले बदलना, फिर बदलने के बाद जब 3 टर्म आ जाएगी इसको इसी फॉर्म में, तब हम इसको इस टर्म में लिख लेंगे। और जैसे ही इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये दो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो चलिए हम उस चीज को देखते हैं। तो आप देखेंगे कि कभी भी ये गांठ बांध के रख लीजिए कि यहाँ पे एक जो 2 है ये 2 रहनी चाहिए। यदि 2 नहीं है तो आप हाफ से इंटू करके वहाँ 2 बना लीजिए, किंतु वो रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। आप एक ध्यान देखेंगे कि ये 3 के साथ, यहाँ तो ठीक है ये 3 है, 3 के साथ हम लोग को 4 बनाना है। तो कहने का मतलब 3 में यदि हम 1 जोड़ देते हैं तो ये 4 बन जा रहा है। तो बस इसी को करना है, जो यहाँ पे 2 को छोड़ के बाकी बात जो भी टर्म रहेंगी उसको लेके हमको 4 बनाना है। तो देख रहे हैं 3 और 1 मिल जाने से मेरा काम हो जा रहा है। तो ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 3 और 1 लेके। तो देख रहे हैं a का वैल्यू हम ले लेते हैं 3, a का वैल्यू हम ले लिए √3 का स्क्वायर, तो आया ना 3। अब b का वैल्यू ले लिए हम 1 का स्क्वायर, ये वाला और ये वाला मिल के ये आया, बस बात खत्म। प्लस ट्वाइस तो है, a का वैल्यू क्या है √3, b का वैल्यू 1। तो आप देखेंगे यही चीज को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, अब इस चीज को देख रहे हैं a² + b² + 2ab क्या लिख सकते हैं, √3 + 1 का होल स्क्वायर। अब मुझे इसका √ओवर पूछा है, तो ये वाला ये √ओवर तो कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर आ गया √3 + 1। तो यही मेरा आंसर हो गया। तो इसका यदि √ओवर पूछे तो उसका आंसर हो गया √3 + 1। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में दिया है 4 - √15 और बोला गया है इसका आप स्क्वायर रूट निकालिए। कैसे निकालेंगे, मैं बताया था कि ये जो फॉर्म दी हुई है ये तो माइनस के साथ है। इस फॉर्म किस फॉर्म में दी है, a² + b² - 2ab, इस फॉर्म में ये दी हुई है। आपको टारगेट है a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना। तो मैं आपको पहले ही बताया था ये जो है इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है, इसके बराबर में है। और ये दोनों जो मिल के हैं ये 4 के इक्विवेलेंट में है। और मैं आपको ये भी बात कहा था कि कुछ भी चीज़ हो जाए 2 रखना मस्ट है, 2 नहीं रहेगा तो होगा नहीं। 2 नहीं है तो आप बनाइए, किंतु बनाइए उसको। तो चलिए हम यहाँ तो 2 नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, हाफ से इंटू कर लेता हूँ। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, हाफ से मैं क्या करता है इंटू कर लेता हूँ। क्या है 8 - 2√15। पहला काम तो कर लिया यहाँ पे 15 मैं बना लिया। तो कहने का मतलब ये है अब मुझे क्या है, ये 15 को तोड़ के 8 लाना है। तो क्या क्या ले सकते हैं, 3 × 5 = 15। तो 3 और 5 यदि हम लेते हैं तो मेरा बात खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है 3 और 5, तो √3 का स्क्वायर प्लस b, तो √3 और 5 लिए थे ना, √5 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस तो है ये है, और √3a और √5b। देख रहे हैं क्या आया गया ना 8, इसका मतलब 8 हो गया, और ये हो गया आपका, ये रहा 2√15। आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, √5 - √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बड़ा था तो इसको हम a ले लिए, उसे क्या फर्क पड़ता है a और b क्या हो। तो चलिए √5 - √3 ले लिए, तो √5 - √3 आप ले लिए इसके, तो आपका आया, ये तो बड़ा था हाफ था, और ये आया क्या आपका √5 - √3 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये 2 ये √ओवर कैंसिल हो गया, तो
तो आपका आंसर आ गया 1/√2, ये √2, और ये तो कैंसिल होके √5 माइनस √3 आ गया। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो दी रहती है उसको इस फॉर्म में लाया जाता है, ला के उसके बाद इसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है। दैट्स इट। अब चलिए अब आते हैं वो अपना कंपोनेंडो डिविडेंडो वाला सवाल पे। CHSL 2020 में पूछी है, s का वैल्यू √3/2 दी हुई है और आपसे पूछी हुई है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जानी चाहिए कि मुझे ना क्या है √1 प्लस एस की वैल्यू निकालनी है। पहले √1 प्लस एस की निकालनी है, √1 माइनस एस की निकालनी है। उसके बाद से हम लोग कुछ प्रोसीड कर सकते हैं। पहले एक तरीके से देखते हैं, फिर दूसरे तरीका हो सकता है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे क्या है 1 प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए आइए निकालते हैं 1 प्लस एक्स। इसकी वैल्यू क्या हो गई, निकाल लेते हैं 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 2। अब देख रहे हैं ये √ओवर में है, कहने का मतलब स्क्वायर रूट पूछा है। तो मुझे भी स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले इस टर्म को मुझे क्या करना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। यही तो टारगेट है हमारा। तो यहाँ पे 2 चाहिए, तो 2 तो है नहीं, तो 2 एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 4 बन गया, तो 4 प्लस 2 √3 आ गया। तो आप देख सकते हैं 3 और 1 यदि लेते हैं, जो ये नंबर रहता है रूट के अंदर, उसको नंबर को 3 और 1 लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखते हैं √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो यदि आपको कहा जाए कि √1 प्लस एक्स की क्या वैल्यू होगी, तो आप क्या बताएंगे इसको, √3 इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए 1 डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत। फिर उसी तरह यदि 1 माइनस एक्स की वैल्यू यदि निकालनी हो आपको, यदि 1 माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो आपका कुछ चेंज नहीं होगा, जस्ट यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे जस्ट आपका माइनस आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ अब। तो √1 माइनस एक्स की यदि वैल्यू निकालते हैं, √1 माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो एक यदि नज़र करें, इन दोनों का डिवीज़न कर लेते हैं क्योंकि ये भी डिवाइड फॉर्म में है। तो और एक चीज़ आप इंटरेस्टिंग अभी तक नोट किए होंगे कि नहीं, √1 माइनस एक्स की वैल्यू इसको डिवाइड कर दिए √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, मैंने इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड कर दिए। तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये बट्टा में चला गया। आप गौर किए होंगे तो देख पा रहे होंगे इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो लेने का ही बोल रहा है आपको। गौर किए, इस चीज़ को कंपोनेंडो डिविडेंडो कर देंगे तो यही चीज़ आ रही है। नज़र नहीं आया, चलिए करके दिखाते हैं। इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो निकालते हैं। क्या करते थे, इसका ऐड पहले ऊपर वाला को लिखते थे और नीचे वाला को प्लस कर लेते थे, फिर ऊपर वाला को लिखते थे और नीचे वाला को माइनस कर देते थे। इसी तरह इसको भी कर लीजिए। क्या करते थे, ऊपर वाला को प्लस और नीचे वाला को माइनस। ये कट गया, ये कट गया, तो आपका वैल्यू आ गया √3। इसका वैल्यू आ गया √3। बात आती है कि ये क्वेश्चन को देखते ही कैसे समझ जाना है। पहले तो हम लोग देखें x का वैल्यू √3/2। हम इस √3/2 को वहाँ पे ला के रखेंगे तो देखेंगे कि उसका √ओवर निकालने के लिए कह रहा। तो हम तुरंत 1 प्लस एक्स का √ओवर क्या होगा वो निकाल लेंगे। तो 1 प्लस एक्स जैसे ही किए उसका √ओवर ये मेरा आया, ये इसका √ओवर हम लोग निकालने का सबसे पहले चेष्टा कर लिए, इसका √ओवर निकाल लिया। सबसे पहले यही किए, फिर जैसे ही ये निकालें तैसे ही समझ में आ गया कि क्या है, माइनस लेंगे तो माइनस वाला आएगा, प्लस लेंगे तो प्लस वाला आएगा। अब करके देखिए
तो जैसे ही माइनस लेंगे माइनस, तो जैसे ही आप माइनस वाला भी निकाल लिए, प्लस वाला निकला, माइनस वाला निकला, इन दोनों को डिवाइड कर लिए, तो आपको तो देखने से ही लग रहा है ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का ही फॉर्म दिया हुआ है। यही तो देख रहे हैं, ये ऊपर में जो है उसका a बटा b, इसको आप a मानिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो दिया हुआ है। यदि आप इसको a कहते हैं और इसको b कहते हैं तो क्या दिया हुआ है, a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो दिया हुआ है। तो कहने का मतलब आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आना जाना चाहिए कि हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करेंगे तो आसानी से हो जाएगी, बस उसी चीज़ को फॉलो करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। CGL Tier 2 में पूछी हुई एक क्वेश्चन, उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या किया है, एक इक्वेशन दी हुई है और उसके बाद से आपको दी हुई है। कहने का मतलब ये हुआ, क्वेश्चन देखने से ही मतलब ये मालूम चल गया कि वैल्यू पुटिंग मेथड की सवाल है। इसके ऊपर तो हम लोग भर भर के क्वेश्चन किए हैं, मैंने कंसेप्ट को सीखे हैं। क्वेश्चन करना अलग बात है, कॉन्सेप्ट सीखना अलग बात है। एक कॉन्सेप्ट सीख के 100 सवाल क्वेश्चन की जा सकती है। तो इसके ऊपर हम लोग कंसेप्ट पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि जब भी एसएससी एक इक्वेशन दे, 3 अननोन कौन सा है, x1 की वैल्यू हम नहीं जानते, x2 की वैल्यू भी नहीं जानते, x3 की वैल्यू नहीं जानते, मतलब मुझे अननोन है। अननोन क्या क्या है कि जो मुझे नहीं मालूम, क्या क्या नहीं मालूम, x1 भी नहीं मालूम, x2 भी नहीं मालूम, x3 भी नहीं मालूम, यही तो अननोन है। मुझे मालूम, इसको इस 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए मुझे कितनी इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन कितनी चाहिए मुझे, तो इक्वेशन तो चाहिए मुझे 3, किंतु दी हुई है कितना, एक दी हुई है, सिर्फ एक इक्वेशन दी हुई है और ये रहा। तो कहने का मतलब एसएससी आपको कह रही है, बार बार कह रही है कि आप दो वैल्यू, इसमें से किन्हीं दो वैल्यू का, किन्हीं दो का अपने से वैल्यू चूज कर लीजिए। अब बताइए, एसएससी आपको इतना बोल रही है कि अपने से वैल्यू चूज कर लो, तो सोच क्या रहे हो, पुट करो, निकालो। तो एक बात ध्यान देंगे, तो इतनी अच्छी मतलब है कि दो वैल्यू अपने से ले लो, तीसरा वैल्यू इधर से निकाल लो और उसके बाद से पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या चाहिए, तो चलिए अपने से हम लोग ले लेते हैं, अपने से हम लोग दो वैल्यू ले लेते हैं। तो क्या लेना चाहेंगे आप, 1 1, ठीक है चलिए ले लेते हैं, आपका मन, ये यदि 1 लेते हैं, ये 1 लेते हैं, फिर x1 1 लेना चाहेंगे, ले लीजिए। मेरा तो मन कर रहा है 0 ले लें। चलिए चलिए हम 1 नहीं लेते, उसके बाद से देखते हैं 0 लेते तो क्या समस्या था। तो चलिए हम देखते हैं 1 लेते हैं, x2 x3 का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं और x1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। अपने से ले लिए एक, तो x1 या 4 प्लस x1, नहीं 4 प्लस 1 1, तो 4 2 6, तो x1 इक्वल टू क्या हो गया आपका, तो 4 6 प्लस x1, तो क्या आ गया 4x1 और उधर गया 3x1, और ये 3x1 इक्वल टू आ गया आपका -24। तो x1 का वैल्यू आ गया आपका -8, पुट कर लीजिए, x1 का वैल्यू -8 पुट कर लीजिए। तो -8 पुट करेंगे तो आ गया आपका 6, और ये आ गया 1/3, और ये सॉरी हाँ 1/3, वो x2 का वैल्यू 1/3 कर लीजिए। 1/3 1/3 मैं 2/3 और 1/6, उतना मत कीजिए आप, देखिए 66 और मैंने 16 गया, 1.6 16%, मैंने 50, मैंने ये आ गया। आप करेंगे तो आपका आ गया आंसर हाफ, ये रहा करेक्ट आंसर।
कहने का मतलब आप तो ऐसे भी कर सकते थे, किंतु हम इसको करने में लगभग मान लीजिए आपका 15 सेकेंड गया, इसको उसको और आसानी तरीके से किया जा सकता था। जैसे मैं तो देखते ही कर दिया, क्या x2 x3 को आप 0 ले लीजिए, तो ये तो पूरा 0 हो गया। यहाँ से आप क्या बचेगा, ये भी गया, तो x1 x2 x3 तो 0 ले लिए थे, तो x1 का वैल्यू आ गया -4 आ गया। तो आपका यहाँ पे क्या बचा, -4 रखेंगे तो क्या आ गया -1/2, राइट, और ये आ गया 1/2 और ये आ गया 1/2, तो आपका आंसर आ गया 1/2। कहने का मतलब देखते ही 5 सेकेंड में किया जा सकता था। यदि x2 x3 का वैल्यू यदि आप पुट कर लें तो भी 15 सेकेंड में आ जाएगा। तो कहने का मतलब आपको ये सब सवालों से डरना नहीं है, बस करना है। चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन करने के लिए इसका भी 2 तरीका है, किंतु हम लोग सबसे इजी अप्रोच से चलते हैं, जो मतलब जो सिंपल होता है, जो देखते ही हम लोग को दिमाग में क्लिक हो जाएगा। जब भी रेशियो का होता है, जब भी रेशियो में होता है, तो हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो अभी हो सकता है कि ये थोड़ा अटपटा लगे, किंतु ये अटपटा नहीं है, ये मतलब क्या है, मतलब कॉमन सेंस है। तो ये वही है, क्या है ये, आप देख रहे हैं a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 6 है। 6 हो सकती है, 12 हो सकती है, 18 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, रेशियो है। c की वैल्यू 5 हो सकती है, मतलब ये रेशियो है। कहने का मतलब a प्लस बी प्लस डिवाइड बाई सी का ये एक रेशियो है, ठीक है। तो कहने का मतलब हम a प्लस बी का मान लेते हैं कि 6 है, 12 भी हो सकती है, मुझे मालूम नहीं, तो एक रेशियो है तो मान लीजिए 6 है। 6 के ले सकते हैं और अच्छा, तो हम 6 मान ले लेते हैं। c की वैल्यू क्या ले लेते हैं, c की वैल्यू 5, ठीक है। और यहाँ से क्या है, b प्लस सी की वैल्यू क्या दी हुई है, 9 दी हुई है। बस बस बात खत्म आपका। a की वैल्यू तो 2 दी हुई है, तो देखिए a की वैल्यू 2 दी हुई है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू नहीं दी है, c की वैल्यू देखिए 5 दी हुई है, b की वैल्यू 5 दी हुई है, बस c की वैल्यू नहीं जानते हैं, निकाल लेते हैं। c की वैल्यू ला के आप यहाँ पुट कर दीजिए, c के जगह c की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, यहाँ c की वैल्यू यदि 5 आप पुट कर देते हैं तो b की वैल्यू 4 आ गई। तो 4 आ गई तो रख दीजिए इस पे, सॉरी b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू हमने निकाले थे 5, उल्टा पुट कर दिए, ठीक है। तो क्या आ गया, 5 2 7/4। तो कहने का मतलब ये सब क्वेश्चन क्या है, मतलब भरमाने टाइप का है, ये कॉमन सेंस है। a प्लस बी की वैल्यू 6 है, रख देते हैं 6, c 5 है, b प्लस सी की वैल्यू 9 है, लिख दिए, a की वैल्यू 2 है। अब इसकी वैल्यू जानते हैं, इसमें पुट करके b की वैल्यू निकाल लिए, पुट कर दिए, बस बात खत्म। यदि आप चाहें कि नहीं हम इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से करेंगे, कर सकते हैं, कौन रोका है आपको, कीजिए। क्या बताया था मैं, इसमें अननोन कितने हैं, ए बी सी, 3 अननोन है, ए बी सी उसकी वैल्यू तुम्हें आपको नहीं मालूम, 3 अननोन है। इक्वेशन कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, 2 दी हुई है ना, 1 और 2 इक्वेशन। तो कहने का मतलब एक की वैल्यू आप ऑटो अपने आप कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ एक की वैल्यू। क्या लेना चाहेंगे, किसको लेना चाहेंगे, चलिए ले लीजिए। सपोज किसकी लेना चाहते हैं, सी को ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। 0 क्यों नहीं ले लिए, क्योंकि हम जब 0 लेंगे ना, सपोज मान लीजिए सी की 0 लेंगे तो ये तो भाई अनडिफाइंड हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। फिर बी को 0 ले ले तो भाई क्वेश्चन में बी नीचे में 0 है, तो बात ही खत्म हो जाएगी। ए भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि बट्टा में है, तो इसीलिए मजबूरी में मुझे किसी दूसरा नंबर लेना है, तो सी की वैल्यू मान लीजिए हम 1 ले लिए, सी की वैल्यू हम 1 ले लिए, किंतु फिर दिक्कत है, यहाँ की सी की वैल्यू तो 5 दी हुई है आपको, तब 1 = 5 आएगा, तो कहने का मतलब प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसीलिए इस सवाल का सबसे बेस्ट है कि आप रेशियो से डायरेक्टली कर लें।
तो CGL Tier 2 2018 में एक क्वेश्चन पूछी हुई है 3 इंटू ऐसा प्लस 9 इक्वल टू 19 माइनस फिर से ऐसा। कहने का मतलब डर गए क्या? ए की वैल्यू निकालनी है आपको। आपको पूछी है ए की वैल्यू क्या है। आप देख सकते हैं इस सवाल में, आपको यदि दिमाग में क्लिक नहीं हुआ तो गड़बड़ है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा। इसको यदि हम x ले लें तो ये क्या 1/x है? यदि है तो सवाल सॉल्व हो गया। और क्या, और क्या, और कुछ है ही नहीं सवाल में, और कुछ है ही नहीं। अब देख रहे हैं x है, ये 1/x है, सवाल सॉल्व। क्या हुआ? जैसे मान लीजिए 3√x इक्वल टू ले गया उधर 3 और 1 माइनस √x, यही तो है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबको x को एक तरफ लाते हैं। तो क्या बन गया √x प्लस 1/√x इक्वल टू 10। मेरा टारगेट क्या है? रूट को हटाना। रूट वाला सवाल का तो यही टारगेट होता है, रूट हटाना, और उसके बाद से ये सब वैल्यू पुट करके अपना ए की वैल्यू निकाल सके। चलिए दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, चलिए स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या आपका आ गया, कर दीजिए इसको x प्लस एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये सब कट गया, और उधर इसको लेके चल गए तो 100/9। ठीक है, s का वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है आपका s का वैल्यू? 1 माइनस ए डिवाइड बाई ए, ये हो गया ए 1 माइनस ए, उधर ए उधर गया, 100 माइनस 9 डिवाइड बाई 2 मैंने 82 डिवाइड बाई 9, 82 डिवाइड बाई 9। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या है, a इंटू 1 माइनस ए, डायरेक्ट करते हैं तो 1 माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको 9 के साथ इंटू कर लेते हैं, इसको 82 के साथ 82a माइनस 82a स्क्वायर। चलिए आइए ये कैलकुलेशन करते हैं। 82a स्क्वायर इधर 9 यहाँ 9 दूना 18, 18a स्क्वायर मतलब 100a स्क्वायर, 100a स्क्वायर। अच्छा माइनस में आके फिर 100a आ जाएगा, 100a, और यहाँ हो गया आपका +9 इक्वल टू 0। इसका रूट ओवर तो कैसे इसका कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट ए की वैल्यू आपको सिखाया था पिछली क्लासेस में। क्या सिखाया था आपको? आपको ये जो साइन होती है उसका उल्टा लाना होता है, प्लस 100 लाना है। किससे? 900 का यूज़ करके आपको 100 लाना है, 900 का यूज़ करके आपको 100 लाना है, वो भी प्लस में लाना है। तो समझ सकते हैं 90 और 10, तो 90 और 10 इसका कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया 9/10 और 1/10। यही हो गया आपका उत्तर। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपके दिमाग में ये क्लिक करना था कि ये जो वैल्यू दी हुई है इसी की जस्ट उल्टा दी हुई है। आप चाहते तो x माने हैं, नहीं भी मानने से हो जाता। क्या करते हैं, आपको इसको इधर लेके आते और जस्ट स्क्वायर कर देते, बात खत्म। वैसे भी कर सकते थे। एक क्वेश्चन देखते हैं CGL Tier 1 2019 में। इसमें इसने पूछी है x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है, मतलब देखिए x y z 3 अननोन है, 3 इक्वेशन दी हुई है, किंतु इक्वेशन जो दी है ना वो चालाकी से दी हुई है। यदि आप वो भी जैसे एसएससी जो चालाकी करके दी है, आप भी यदि वो चालाकी यदि फॉलो नहीं करेंगे तो टाइम ज़्यादा खींच जाएगी, नहीं तो बहुत, इस सवाल को 10 से 15 सेकंड में किया जा सकता है। यदि आप उस चालाकी नहीं पकड़ेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगी। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कभी भी आप गांठ बांध के रख लीजिए, कभी भी आपको x प्लस वाई मतलब x y z तो 3 अननोन होता है, तो x y z में सिर्फ 2 का यदि सम दिया रहे कंटिन्यू, राइट,
तो आप यदि ये तीनों को यदि ऐड कर देंगे ना, ये तीनों को जब ऐड करेंगे तो आपका ऐसा कुछ बनता है, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नहीं होता है तो करके देख लीजिए, इसको इन तीनों को जोड़ दिए, इस इक्वेशन ये, तो देखिएगा एक्स 2 बार है, वाई भी 2 बार, जेड भी 2 बार, तो ये बहुत अच्छा एक फॉर्म में बन जाता है, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इन दोनों को जोड़ दे दिया तो 16 15 क्या हुआ 31, और 31 13 44। तो यहाँ से आप निकल गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 22। एक चीज़ देंगे आपको, थोड़ा अटपटा लग सकता है यदि पहली बार इसको देख रहे होंगे, तो निकालने के लिए आपको दिया हुआ है 2 2 का, आप तीसरा निकाल रहे हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि ये निकालना बहुत ज़रूरी है। अब देखिएगा आपको तुरंत आपका सब वैल्यू आ जाएगा। एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 13, तो जेड की वैल्यू आपकी आराम से निकल गई 9। वाई प्लस जेड की वैल्यू दी है 15, तो एस की वैल्यू आपकी, वाई प्लस जेड की वैल्यू देख रहे हैं 15 दी हुई है, तो एस की वैल्यू 7 निकल गई। और 9 7 16 और 16 6 22, तो आपकी सारी वैल्यू निकल गई है। आप इसमें पुट कर दीजिए, पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब वो कैच, ये जो कैच पकड़ना था ये था, इन तीनों को ऐड करने से ए ब्यूटीफुल रिलेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड बनती है। बस इसी चीज़ को समझाने के लिए क्वेश्चन था। देखिए सीजीएल 2020 में एक क्वेश्चन दी हुई है, क्वेश्चन दी हुई है आपका स्क्वायर्स का वैल्यू 0, ठीक है। आपसे पूछी है एक उटपटांग कुछ भी बी प्लस सी टू दी पावर ए, ये सब डराने वराने के लिए दी हुई है। कहने का मतलब ये है कि आप इस इक्वेशन से सबकी वैल्यू निकाल पाएंगे। कैसे, आपको तो मैं बताया था, यदि एक्स, ये तो एक्स मान लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू यदि 0 हो, यानी तीनों का यदि स्क्वायर यदि 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब इंडिविजुअली भी 0 होंगे, ये अलग अलग भी 0 होंगे, ये अलग अलग भी 0 होंगे। क्यों होंगे, इसके बारे में भी चर्चा किए थे कि जो सम का स्क्वायर होता है कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। और 0 दिया हुआ है ऑलरेडी, 0 से बड़ा नहीं है ये, तो कहने का मतलब इंडिविजुअली इसको 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या है, a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, इसको 0 कर दिए, इसको भी 0 कर दिए तो क्या आ गया b प्लस सी की वैल्यू 5 आ गई, फिर इसको भी 0 कर दिए तो c प्लस ए की वैल्यू 5 आ गई। अभी तो समझाया था इस चीज़ को कैसे डील किया जाता है, क्या किया जाता है, तीनों को ऐड कर दिया जाता है। तीनों को ऐड करने से एक बहुत अच्छा रिलेशन बन जाता है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, 5 5 10 गुना 12, इसको काट दिए तो 6, ए प्लस बी की वैल्यू 6 आ गई। और इसमें से ए प्लस बी की वैल्यू क्या दी हुई है 2 दी हुई है, तो सी की वैल्यू आपकी निकल गई कितनी 4। ए और सी की वैल्यू दी हुई है 5, तो बी की वैल्यू निकल गई 1 और ए की वैल्यू निकल गई 1। पुट करिए, रिलेशन पाइए, ये सब वैल्यू ला के इसमें पुट कर दीजिए, बस बात खत्म। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप की दी हुई है, ये और एक रिलेशन दी हुई है ए बी सी इक्वल टू 144, आपसे कही है इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो जैसे ही इस टाइप की देखते हैं, इस टाइप की कभी भी ना आप पावर में कुछ भी देखिए तो चेष्टा कीजिए, ट्राई कीजिए आप कि इसको सेम बेस बना लिया जाए, सेम बेस में बना लिया जाए। सेम बेस हो तो ऊपर वाली सब इक्वल हो जाती है, घात इक्वल हो जाती है। तो उसी के कंसेप्ट पर देखिए, 3 के पावर पे ये 3 के पावर में क्यूब, न ऊपर में 3b हो गया, 3 के पावर पे 4 हो गया। बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, ठीक है। अब बात आती है कि आप देख रहे हैं, कभी भी यदि आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता दें, जैसे मान लीजिए a इक्वल टू 3b दी हुई है, तो आप क्या करते हैं,
ए बटा बी और 3/1। तो आप लिख देते हैं A/B 3:1, यही तो। फिर यदि दिया हुआ है 3B और 4C का, 3B इक्वल टू 4C दिया है, मतलब B बटा C की वैल्यू, B बटा C की वैल्यू दी हुई है 4/3, यानी B/C, मतलब B/C की वैल्यू आपको दी हुई है क्या, B/C की वैल्यू दी हुई है 4:3। मतलब यहाँ तो B की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे B की वैल्यू 4 है। ये कैसे हो सकता है? कहने का मतलब ये है मुझे B की वैल्यू दोनों जगह सेम करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब इसको हम 4 से यदि इंटू कर दें और इसको इधर 4 से इंटू कर देते हैं तो इधर 4 बन गया, बराबर हो गया, तो इसको इंटू करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो कहने का मतलब मेरा A का वैल्यू पहले जब 3 था, इस 4 से इंटू करने के कारण अब A/B/C अब डायरेक्ट लिख लेते हैं। चलिए अभी और एक स्टेप कर ले, इसको 4 से इंटू कर लिए तो ये क्या हो गया मेरा, अब हो गया मेरा 12, ये 1 हो गया अब 4। तो अब देख रहे हैं ये हो गया 12, B की वैल्यू हो गई 4, ये बराबर हो गए C की वैल्यू 3। चलिए लिख लेते हैं A/B/C 12:4:3, यही हो गई। कहने का मतलब ये जो हम लोग इतना कुछ किए, इतना कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं था। आप इसको देख कर ही कर सकते हैं। कैसे? आपको करना था ये कि आप जो इनका जो सामने है, जैसे ए के सामने पावर में क्या है, 1 है, 1 इंटू, तो 1 3 4 इसका ले लीजिए आप एलसीएम। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4×3=12 एलसीएम होगी। इस एलसीएम को आप डिवाइड कीजिए, किससे, इनके गुणांक से। तो A/B/C की वैल्यू क्या होगी, 12 तो एलसीएम था, इस 12 को इनके गुणांक से डिवाइड करना है। तो 12 था, 1 से गुणांक से डिवाइड किए तो 12 ही आ गया। फिर B निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 के गुणांक B के गुणांक से करेंगे तो 4 आ गया, 3 से किए तो 4 आ गया। और C के वैल्यू निकालने के लिए इसके गुणांक से डिवाइड किए तो 3 आ गया। तो देख रहे हैं अब डायरेक्ट निकालनी है, 12 4 3। A/B/C की वैल्यू तो क्या है, आप ऐसे निकाल लिए, आपसे पूछी हुई है ये वैल्यू क्या होगी। तो कहने का मतलब ये तो रेशियो फॉर्म में नहीं पूछी हुई है, रेशियो फॉर्म में पूछी रहती तो डायरेक्ट A/B/C की वैल्यू लेके हम वहाँ पर रख देते। बट्टा फॉर्म में यदि पूछी रहती तो कहने का मतलब B/C की वैल्यू क्या है, 2B + 3C / A+B की वैल्यू क्या, मतलब डिवाइड फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस फॉर्म में पूछी हुई है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते। आप एक काम कर सकते हैं, आप ना क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए, जैसे ये तो रेशियो है, आप A की वैल्यू 12 नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं, A की वैल्यू आप 12 के ले सकते हैं, कि कुछ भी वैल्यू हो सकती है। B की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, 4K ले सकते हैं। C की वैल्यू क्या होते हैं, 3K ले सकते हैं। इस K की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी आपको ये दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है कि आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो चलिए A और B और C की वैल्यू देख लेते हैं, क्या पुट कर लेते हैं इसमें। तो क्या आया, 4×3=12, 12 × 144, 144 KQ इक्वल टू 144। तो KQ का वैल्यू यहाँ से आया आपका 144 कट गया 1, तो K का वैल्यू आ गया 1। तो कहने का मतलब K का वैल्यू जब 1 हम पुट कर दिए तो मेरा आया 12 4 3। आप इस 12 4 3 को ला के इसमें पुट कर दीजिए। A का वैल्यू 12, B का वैल्यू 4 और 3 का C का वैल्यू 3। आप इसमें पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग भी पुट कर देते हैं, आप खुद कर लीजिए, टाइम वेस्ट होगा। ये हम लोग की लास्ट सवाल है CHSL 2021 में, जहाँ पे आपको कर्निंग के रूप में कुछ टर्म सब दी हुई है और उसके अनुसार आपको कुछ वैल्यू निकालने के लिए बोली गई है। कहने का मतलब ये है, आप हमेशा एक बात याद रखेंगे कि कभी भी, ये आप गांठ बांध के रख लीजिए कि कभी भी आपको यदि हर में या
डिनोमिनेटर में आपको यदि रूट की टर्म्स दिखाई दे, उसको हटाना आपका अधिकार है, आप उसको हटाइए, बस आपकी सवाल सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि बट्टा में यदि आपकी हर में यदि इस टाइप की संख्या रहे तो आप एलसीएम तो ले नहीं पाओगे। तो कहने का मतलब आप कभी भी इस टाइप की क्वेश्चंस देखें तो आपका बस एक ही मोटिव होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए कि क्या उसके बट्टा में जो भी रहे उसको हटा दिया जाए। ठीक है, इसको हटाते कैसे हैं, जैसे मैं इस सवाल पे बाद में आता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे s का वैल्यू दे दिया है 1 डिवाइडेड बाई 7 प्लस मान लीजिए 4√3। s का वैल्यू 7 प्लस 4√3 दिया। ठीक है, आपसे पूछ दे कि बताइए आप x प्लस, आपसे बताया जाए, आपसे कहा जाए इसकी वैल्यू बताइए, थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दीजिए। कहने का मतलब इसको सिंप्लीफाइड कर दीजिए। कैसे हटाते हैं रूट वाले को? तो मेरा टारगेट रहता है, जो बट्टा में टारगेट रहता है, इसको a प्लस बी है, इसको और a माइनस बी से दोनों तरफ ऊपर नीचे गुना कर दें। इससे क्या होगा, नीचे में मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन जाएगा, जिससे क्या होगा, ये जो रूट ओवर होगा ये स्क्वायर के फॉर्म में चल जाएगी, तो रूट जो है वो हट जाएगी, जैसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन जाएगी। तो वही मेरा टारगेट रहता है। क्या करते हैं हम लोग, इसके जो कंजुगेट है, कहने का मतलब 7 प्लस है ना, तो 7 माइनस से ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं। ये तो पहले से था, इसको 7 माइनस 4√3 से इंटू कर देते हैं। ये गांठ बांध के रख लीजिए, ये हमेशा करना कि मतलब आपको डिनोमिनेटर में, हर में यदि आपको इस तरह दिया जाए तो इस चीज़ को हटाना है, बस उसको जल्दी से हटाइए, बस यही आपका टारगेट होना चाहिए। हटाएंगे कैसे, ये प्लस वाला है इसके माइनस वाला से गुना कर लेते हैं, मतलब इसके कंजुगेट से, इसके माइनस वाला से गुना कर लेते हैं। तो जैसे ही ये गुना करते हैं तो आप देख रहे हैं a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपका ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मतलब 49, 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर मैंने 16 × 48 है 48, मतलब 1, सॉरी ये नीचे वाला 1 तो हो गया, तो बचा 7 माइनस 4√3। तो आपको इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए कि कभी भी आपको डिनोमिनेटर में यदि रूट दिखाई दे उसको हटाना है, बस इसको हटाने में आप लग जाइए, आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और एक चीज़ नोटिस किए हैं कि जब नीचे में 1 जब आ रहा है, तो हम नीचे में जब 1 आ रहा है तो हम देखें जब इसको हटाएं तो मेरा 7 माइनस √3 आया, मतलब कहने का मतलब यही कि प्लस वाला जो है ना जस्ट माइनस वाला में कन्वर्ट हो गया। तो ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बारे में फिर कभी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल अभी हम लोग फोकस करते हैं इस सवाल पे, और हम लोग का उद्देश्य क्लियर होनी चाहिए कि यदि डिवाइड में ये है तो मुझे उसको हटाना है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने मूल क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे ही आप मूल क्वेश्चन पे हम लोग को निकालना क्या है वो तो आगे क्लियर कर लें। तो जैसे ही हम लोग को निकालना क्या है, ट्वाइस कॉमन ले लेते हैं, तो बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 5ab। इसको थोड़ा और कर लेते हैं, अपना फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कहने का मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी और माइनस 5 ऑफ ए बी। कहने का मतलब मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए, मतलब ये दोनों का गुना चाहिए, और ए प्लस बी मतलब इन दोनों का सम चाहिए। ठीक है, यही तो इसको भी दो तरीके से किया जा सकता है। चलिए हम लोग एक तरीका लेते हैं जो मेरा हम लोग का, देखिए ए बी का वैल्यू तो आप देख कर ही बता सकते हैं, ए इंटू बी करेंगे तो ये और ये कट गया, मतलब ए बी का वैल्यू 1 आ गया। ए बी का वैल्यू ए इंटू बी करेंगे तो ये सब कट के 1 आ जा रहा है, तो इसका वैल्यू तो आ गया, बचा ए प्लस बी की।
एक काम करते हैं, जो हम लोग का बेसिक अप्रोच है उसी पे काम करते हैं। क्या करते हैं, क्या मैं बताया था कि बट्टा वाला को हटा देना, बट्टा वाला को रूट से मुक्त कर देना, बस बात खत्म। चलिए रूट से मुक्त करते हैं। तो रूट से मुक्त क्या कैसे करेंगे, रूट से मुक्त करने के लिए इस माइनस है तो प्लस वाला से ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं। तो √5 + 2 का होल स्क्वायर, एक ही चीज टर्म रिपीट हो जा रही है, √5 - 2 और √5 + 2, प्लस वाले से दोनों तरफ ऊपर नीचे गुणा कर लिए। तो ऊपर में क्या बन गया आपका, देखिए क्या बना, 5 + 2 + 4 √5, फॉर्मूला लिख दिए हम। क्या लिख दिए, a² + b² + 2, और नीचे में क्या आया देखिए, a² - b², यही तो है आपका a + b और a - b, तो a² - b², तो a² - b² का फॉर्मूला से आया तो 1 आ गया, 5 - 4 1 आ गया। तो ये वैल्यू क्या आ गया आपका, 7 + 4 √5, क्या आ गया, 7 + 4 √5। आप एक चीज देखेंगे, ये जो है, ये जो वैल्यू है, इसको भी यदि आप, चलिए करके दिखा देते हैं, नहीं तो ज़्यादा शॉर्टकट हो जाएगा। क्या करते हैं, इसको माइनस वाला से इंटू कर देना है, √5 माइनस रूट से इसका स्क्वायर कर दिए। इन दोनों का जब इंटू लिए हैं तो क्या हो, a² - b², सॉरी √1 कर दिए, तो a² - b², यहाँ 1 आ गया। तो ऊपर में यदि इसको स्क्वायर में तोड़े तो क्या आ गया, a² + b² - 2ab - 7, 7 - 4 √5, ठीक है। अब देखिए बी, ए की वैल्यू आ गई 7 + √5, बी की वैल्यू आ गई 7 - √5, तो ए + बी की वैल्यू क्या आ गई, 14। इस वैल्यू को ला के पुट कर दीजिए, ए बी की वैल्यू तो पहले ही से ही मालूम थी 1, पुट कर दीजिए, आंसर